नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है, जिसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं, यह व्रत 17 जून या 18 जून को कब करना शास्त्रोक्त प्रमाणित है, इस विषय पर बात करेंगे। इस बार बड़ा संशय का विषय पैदा हो रखा है सबके मन में। तो मैंने कई पंचांगों का अध्ययन किया है कि यह व्रत कब करना है और कब करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम गजानन पंचांग जो तारानगर राजस्थान से निकलता है, उसमें 18 तारीख का लगाया गया है वैष्णव और स्मार्त दोनों धर्मों के लिए। और उसके बाद में जो श्री शिवरत्न पंचांग है, यह भी तारानगर राजस्थान से निकलता है। इसमें भी दोनों धर्मों के लिए, स्मार्त और वैष्णव के लिए 18 जून का लगाया गया है व्रत। जो श्री शिव शक्ति पंचांग है, यह जोधपुर से निकलता है। इसमें भी 18 जून का लगाया गया है। दोनों धर्मों के लिए, स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए 18 जून का व्रत लगाया गया है। जो श्रीधरी पंचांग है, यह पंचांग किशनगढ़ से निकलता है, राजस्थान से। इसमें भी 18 जून का व्रत लगाया गया है, स्मार्त और वैष्णव दोनों धर्मों के लिए। जो श्रीधरी पंचांग है, उसमें भी 18 तारीख का ही है। और जो निर्णय सागर पंचांग है, नीमच छावनी से निकलता है ये। इस पंचांग में भी 18 जून का व्रत लगाया गया है। स्मार्त और वैष्णव दोनों धर्मों के लिए 18 जून का ही व्रत करने के लिए कहा गया है। और जो मार्तंड पंचांग है, यह पंचांग कुराली से निकलता है। इसमें 18 तारीख का जो व्रत है वो प्रमाण सहित लगाया गया है। जो द्वादशी युता एकादशी के दिन लिखा है, ये एकदम शास्त्र शुद्ध है और इसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूजा कैसे करनी है। सर्वप्रथम पूजा की थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें रोली, मोली, चावल, जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, मिठाई, फल, पान पत्ते इत्यादि सब एकत्रित करके भगवान के सामने बैठ जाएं और हाथ में पुष्प लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, उस मंत्र से आवाहन करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद में भगवान को थोड़ी सी मोली तोड़कर चढ़ाएं और उसके बाद में भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, रोली का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य जो मिठाई है वो अर्पित करें, केले इत्यादि अर्पित करें। और उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी इस निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, इसका मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो और जो यह व्रत है ये मेरे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार मन में संकल्प करके व्रत को करना चाहिए। हो सके तो इस दिन निर्जल रहना चाहिए, जल पान नहीं करना चाहिए। जो पूजा में या फिर किसी मंदिर में जाकर आचमन लिया जाता है वो आप ले सकते हो, उसमें निषेध नहीं है। अब मैं कथा के विषय में कहता हूँ। जो एकादशी की कथा है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा के बाद में आपको पारणा की विधि भी बताऊँगा कि आपको पारणा कब करना है, कितने बजे करना है और कैसे करना है। अब आपको मनीष जी शास्त्री कथा सुना रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, माता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं,
कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के डर के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथायोग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित घट का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो एकादशी का पारणा करना है अपने को द्वादशी के तिथि में, तो वो 19 तारीख को सुबह 7:28 तक द्वादशी है। उससे पहले पारणा कर लेना है। अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो आप कुछ फलाहार इत्यादि लेकर भी इस व्रत का पारणा कर सकते हो। 7:28 तक द्वादशी है, उसके बाद में त्रयोदशी चालू हो जाएगी, तो उससे पहले आपको पारणा करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।